हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल साक्षी क्रिएटिव लाइफ। जैसा कि आप जानते ही हैं कि पिछली क्लास में मैंने आपको सिखाया था फुल ग्लिटर फिंगर कैसे करते हैं हम। एंड इस क्लास में हम सीखने वाले हैं ग्लिटर वर्क ही, लेकिन ग्लिटर वर्क क्या होगा, ओम्ब्रे में होगा। उसके लिए जो प्रोडक्ट रिक्वायरमेंट होगी वो होगा एक डमी हैंड। डमी हैंड तो आपको रिक्वायरमेंट है ही है, जो मैंने आपको किट में भी बताया हुआ है। एंड इस पर मैंने नेल्स लगा लिए हैं एंड यूवी जेल लगाकर मैंने इसको बिल्कुल रेडी कर लिया है। एंड ये है एक बेस के लिए नेल पॉलिश। आप कोई भी कलर की नेल पेंट ले सकते हैं क्योंकि आप प्रैक्टिस कर रहे हैं। अदरवाइज़ अगर आप क्लाइंट पे करेंगे तो वो आपको बता ही देगा कलर। एंड ये है एक सिल्वर ग्लिटर। ये एक पाउडर ग्लिटर है, तो इसको हमें लिक्विड फॉर्म में चेंज करना होगा, जिसके लिए हमें चाहिए एक बेस कोट एंड ब्रश, जिससे हम इसको मिक्स करेंगे। इस प्लेट पर आप कर सकते हैं, अगर आपके पास दूसरी वाली प्लेट है तो उस पर भी आप कर सकते हैं। सबसे पहले तो हमें क्या करना होगा, हमें बेस कलर की नेल पॉलिश लगानी होगी। आप इसको इजीली लगा सकते हैं। नेल पॉलिश लगाने का तरीका मैंने आपको बहुत सी वीडियो में पहले बताया हुआ है। अगर आपने नहीं देखी है तो वो आप पिछली वीडियो जाकर देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में सारा लिंक है, आप कोई भी वीडियो को ऑन कर देख सकते हैं इस वीडियो के बाद। सबसे पहले आपको एक नेल पॉलिश लगानी है। बिल्कुल पतला सा कलर आपको नेल पेंट का लेना होता है। नेल पेंट हमेशा हमें 2 कोट में लगानी होती है। पहला कोट हमारा बिल्कुल पतला होगा और जो दूसरा कोट होगा वो भी पतला ही होगा। बस उसमें थोड़ा सा ज़्यादा प्रोडक्ट ले लें, पर बिल्कुल ज़्यादा बिल्कुल ना लें, क्योंकि उससे हमारी जो नेल पेंट है वो ज़्यादा मोटी लेयर हो जाएगी, जो नेल आर्ट होने के बाद बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। जब तक हमारी नेल पेंट ड्राई होती है तब तक हम हमारा जो पाउडर ग्लिटर है उसको लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। आपको जितना प्रोडक्ट रिक्वायरमेंट है आप उतना ही ले, एक्स्ट्रा प्रोडक्ट बिल्कुल ना ले। जितना मुझे रिक्वायरमेंट थी मैंने उतना ले लिया है। एंड इसको मैं मिक्स करूँगी बेस कोट के साथ। स्टार्टिंग में ही मैंने आपको बताया था कि इसको मिक्स करने के लिए आप बेस कोट या टॉप कोट कुछ भी ले सकते हैं, तो मैं बेस कोट ले रही हूँ। देखिए, बेस कोट की मैं 2 ड्रॉप डालूंगी एंड मैं लिक्विड पाउडर पे नहीं डालूंगी, मैं उसको साइड में डालूंगी, क्योंकि पाउडर पे अगर मैं डालूंगी तो मेरा ब्रश गंदा हो जाएगा, जिससे आगे मैं इसको यूज़ भी नहीं कर पाऊंगी। आपको हमेशा याद रखना है कि उसको साइड में डालें एंड जितना प्रोडक्ट रिक्वायरमेंट हो आप उतना ब्रश से लेकर उसको मिक्स कर लें। मैं ग्लिटर ओम्ब्रे सिर्फ एक ही फिंगर पे करने वाली हूँ। उसमें भी प्रोडक्ट कम है ये, इसलिए मैं थोड़ा और बेस कोट इसमें मिलाऊंगी एंड इसको मिक्स कर दूंगी। और जब भी आप पाउडर ग्लिटर को लिक्विड में कन्वर्ट करें तो उसको ज़्यादा लिक्विड उसमें डालें, क्योंकि अगर आप कम डालेंगे तो वो सूखता चला जाएगा। क्योंकि आप जहाँ पर भी वर्क कर रहे होंगे वहाँ पर फ़ैन चलेगा। फ़ैन चलने से क्या होता है, हमारा जो प्रोडक्ट है वो ड्राई होता रहता है। तो आपको क्या करना है, लिक्विड थोड़ा ज़्यादा ही मिला लेना है, ताकि जब तक आप काम करें वो आपका अच्छे से लिक्विड फॉर्म में ही हो। हमारी नेल पेंट ड्राई हो चुकी है, इस पर मैं दूसरा कोट लगा लूँगी। दूसरा कोट भी हमें बिल्कुल ज़्यादा मोटा नहीं लगाना है, नॉर्मल सा ही मैं इसमें लगा रही हूँ, आप देख सकते हैं। एंड नेल पेंट का दूसरा कोट लगाने में हमारा एक बेनिफिट ये भी होता है, इसमें हमें अच्छे से नहीं लगाना होता, क्योंकि हम अच्छे से फर्स्ट कोट में ही लगा लेते हैं क्यूटिकल एरिया से, और जो साइड वॉल्स होती है एंड जो फ्रंट होता है वहाँ से हम फ्रंट जो फर्स्ट कोट होता है उसमें हम अच्छे से लगा लेते हैं। सेकंड कोट में हमें सिर्फ उसको डार्क करने के लिए लगाते हैं। आपको इतना टाइम देने की भी ज़रूरत नहीं है, आप इसको जल्दी से लगा कर ख़त्म कर सकते हैं एंड उसको ड्राई करा लें। देखिए, ये जो हमारी नेल पेंट है ये ड्राई हो चुकी है। अब हम इस पर ग्लिटर ओम्ब्रे स्टार्ट करेंगे, जिसके लिए मैंने एक ब्रश ले लिया है। ब्रश आप कोई भी जेल ब्रश ले सकते हैं, या फिर आप प्रोफेशनल ब्रश का अगर आपके पास पैकेट है तो उसमें काफ़ी ब्रशेज़ आपको मिल जाएंगी, जो आगे से फ्लैट होंगी, स्क्वायर में होंगी शेप में। तो आप कोई भी ब्रश ले सकते हैं। एंड उसको आपको पहले कहाँ से स्टार्ट करना है, ग्लिटर ओम्ब्रे करने का फर्स्ट स्टेप होगा आपको अपनी जो आगे की टिप्स हैं सबसे पहले आपको फ्रंट पर लगाना है। देखिए, मैं फ्रंट पर बिल्कुल डार्क कर रही हूँ। एंड ऐसा नहीं है, ओम्ब्रे हमारा क्या होता है, आगे से डार्क पीछे से लाइट होता है, बट हमें स्टार्टिंग पीछे से नहीं आगे से करनी होती है। अब देखिए, मैंने फर्स्ट फिंगर पर थोड़ा सा ग्लिटर लिया एंड उसको मैं पीछे लगा रही हूँ, क्योंकि पीछे से हमें बिल्कुल लाइट चाहिए, कहीं कहीं पर चाहिए। आपने देखा ही होगा ओम्ब्रे कैसा होता है, पीछे से बिल्कुल लाइट शेड आता है उसका एंड आगे से ज़्यादा डार्क। पीछे से मैं फिंगर का यूज़ करूँगी एंड आगे से मैं ब्रश का यूज़ करूँगी।
सो फ्रंट की टिप से मुझे इतना इनफ लग रहा है, तो मैं इसको ड्राई करा लूँगी। एंड फिंगर से मैंने इसको 2-3 बार ड्राई कराया था। 2-3 बार ड्राई कराने के बाद मैं फिंगर से पीछे से बस थोड़ा थोड़ा टच कर रही हूँ ग्लिटर को, क्योंकि पीछे भी हमारा अच्छा लुक आना चाहिए। 1-2 ग्लिटर के जो डॉट्स होते हैं वो पीछे भी दिखने चाहिए, एंड आगे से तो डार्क होना ही चाहिए। सो पीछे से 1-2 बार आप फिंगर से भी कर सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं कि आपको फिंगर बिल्कुल भी यूज़ नहीं करनी है, आप फिंगर यूज़ कर सकते हैं। बट आगे से आपको बिल्कुल डार्क करना है, जो ब्रश से ही होगा। सो देखिए ये हमारा हो चुका है। इसको मैं यूवी लैंप में अब ड्राई करा लूँगी। तो ड्राई कराने के बाद आपको एक बार फिर से देखना है फिंगर से टच करके कि ग्लिटर आपके फिंगर्स पर ना आए। अगर ग्लिटर आपके फिंगर्स पर आ रहा है तो आपको उसको दोबारा ड्राई कराना है। एंड अगर आपकी फिंगर पर ग्लिटर ना आए तो वो ड्राई अच्छे से हो चुका है, आप उसको टॉप कोट से सील कर सकते हैं। सो देखिए मैंने इस पर टॉप कोट की मोटी लेयर लगाई है, क्योंकि ये हमारा जो ग्लिटर है वो ये पाउडर ग्लिटर है। एंड इसमें कुछ पार्टिकल्स हैं जो हमें बफर से रिमूव करने होंगे। सो इस पर मैं टॉप कोट की मोटी लेयर लगाऊंगी। देन इसको ड्राई कराकर बफर से इसको हमें क्लीन करना होगा, ताकि जब हम क्लाइंट पर करें तो जो इसके पार्टिकल्स है वो हमारे हैंड पर हमें महसूस ना हो। सो आपको हमेशा याद रखना है, टॉप कोट लगाने के बाद आपको ब्रश को क्लीन ज़रूर करना है, जो मैंने एक टिश्यू पेपर से क्लीन कर लिया है। एंड इसको मैंने ड्राई भी करा लिया है। सो आपको एक बफर ले लेना है, एंड बफर आपको ओनली ग्लिटर पर ही चलाना है। अगर आपका बफर थोड़ा सा हिल जाता है, नेल पेंट पर भी आ जाता है, तो कोई इशू नहीं है। आप जब टॉप कोट लगाएंगे तो वो वैसे ही सॉफ्ट लुक देगा, एंड आपका जैसा पहले लुक दे रहा था वो वैसा ही लुक देगा। एंड क्लीनिंग आपको हमेशा करनी है। ग्लिटर में क्या होता है, उसके पार्टिकल्स रह जाते हैं जो आपकी ब्रश में भी लग सकते हैं एंड आपके नेल्स पर भी आ सकते हैं। सो आपको जहाँ पर भी आप वर्क कर रहे हैं उस प्लेटफॉर्म को क्लीन करना है, एंड हैंड को तो क्लीन करना ही करना है। सो देखिए टॉप कोट लगाकर मैंने इसको सील करा लिया, एंड ये हमारा परफेक्टली वर्क हमारा डन हो चुका है। एंड ये है फाइनल लुक। सो फ्रेंड्स, अगर आप भी नेल एक्सटेंशन प्रोफेशनल कोर्स करना चाहते हैं, वो भी घर बैठे एकदम फ्री में, तो आप साक्षी क्रिएटिव लाइफ को ज़रूर सब्सक्राइब करें एंड बेल नोटिफिकेशन को भी ज़रूर प्रेस करें। सो बाय बाय फ्रेंड्स।